और आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेडी झारखंड न्यूज़ में। बता दें झारखंड से तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मैं आ चुका हूं। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा पंचायत चुनाव पर सोच समझ कर लेंगे फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को बोकारो एयरपोर्ट में कहा कि पंचायत चुनाव में संबंध में राज्य सरकार सोच समझ कर कोई निर्णय लेगी। जो भी निर्णय लिया जाएगा राज्य हित में लिया जाएगा। वह बोकारो दौरे पर थे। सीएम श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य ही नहीं पूरे विश्व के लिए वर्ष 2020 चुनौतीपूर्ण रहा। सरकार सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आम जनजीवन को समान रखने का प्रयास राज्य के ने किया है। विपक्ष ने कहा है कि सरकार का एक वर्ष बदहाल रहा है। उस विपक्ष को क्या जवाब दूं, इसके पास अपना नेता तक नहीं है। सरकार ने एक वर्ष का क्या क्या काम किया है, जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर जानकारी दी जाएगी। बता दें कि उक्त बातें शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो दौरे के कार्यक्रम में एयरपोर्ट पर कही। उन्होंने बताया चुनाव के संबंध में कहा कि कुछ राज्यों में गाँव सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहाँ भी अवधि में विस्तार किया गया है और वहीं कुछ राज्यों में चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। हमारे पास अभी वक्त है। कहा है कि राज्य के स्थापित भारत सरकार के सभी उपग्रहों के ने स्थानीय व्यवस्था के अस्त व्यस्त करने का काम कर लिया गया है। उनसे कुछ नुकसान का आकलन कर रहे हैं। लेखा जोखा लेने के बाद नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन 29 को अगले 4 साल के विकास का दिखाएंगे रोड मैप। शहीद निर्मल महतो की 70वीं जयंती पर शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे। उलियान स्थिति समावधि पर श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास पर व्यवस्थाओं के बेपटरी करने का आरोप लगाया और कहा कि वे विकास कार्यों को फिर से पटरी पर लाएंगे। श्री सोरेन ने कहा कि 29 दिसंबर 2020 को सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर अब तक किए गए कार्यों का लेखा जोखा देखे साथ ही अगले 4 वर्षों के विकास का रोड मैप भी जनता को बताएंगे। इसके साथ ही वे अब दोगुनी स्पीड से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछला 1 साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। तो वहीं बता दें कि झारखंड के राइस मिलों में 89.87 करोड़ का बकाया है। 10 मिल संचालकों के खिलाफ जारी की गई है गिरफ्तारी वारंट। झारखंड के विभिन्न जिलों के 25 से अधिक राइस मिलों पर सरकार के 89.87 करोड़ रुपए का बकाया। इन राइस मिलों ने धान की कुटाई के बाद इनकी रकम का चावल खाद्य निगम को नहीं दिया। बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार और राइस मिलों के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। इस बीच बकाया राशि की वसूली के लिए 10 राइस मिलों को संचालकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। जिन राइस मिल के संचालकों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है उनमें आदित्य राइस मिल, गणपति राइस मिल, संकट मोचन राइस मिल, लक्की राइस मिल्स और अन्य शामिल हैं। राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान खरीद कर राज्य के विभिन्न जिलों के राइस मिलों की उनकी क्षमता के अनुरूप देती है। निमासा मिलों द्वारा कुटाई के बाद खाद्य निगम को चावल देना होता है, लेकिन राज्य में वित्तीय वर्ष 2011 और 12 से 19 और 20 की अवधि तक 25 से अधिक मिलों ने 89.87 करोड़ रुपए मूल्य का चावल खाद्य निगम को नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा तैयार आंकड़ों के अनुसार राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस द्वारा दायर किए गए बकायदारों में 10 मिल ऐसे हैं जिन पर करोड़ रुपए या इससे अधिक का बकाया दर्शाया गया है। तो वही बता दें कि पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा कि उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सह झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने रेवंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। जमशेदपुर स्थित बोडाम के कमलपुर अंतर्गत बड़ा सुसनीहाट मैदान में किसान चौपाल को संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि भ्रम फैलाकर सत्ता हासिल करने वाली हेमंत सरकार ने 1 साल में 50 युवाओं को भी रोजगार नहीं दिया, जबकि सत्ता हासिल करने के पहले 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पर उन्होंने कहा कि यदि वे नौकरी नहीं दे पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हेमंत सरकार ने युवाओं के साथ साथ महिलाओं व किसानों पर भी अत्याचार किया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए 1 रुपये की रजिस्ट्री की व्यवस्था बंद कर दी। किसानों को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। तो वहीं एक खबर निकल के आ रही है। जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे गुमला के 3 खिलाड़ी। 32वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए गुमला जिले के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये 3 खिलाड़ी झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें आवासीय बालक एथलेटिक्स केंद्र इंडोर स्टेडियम गुमला के ट्रेनिंग असित बाखला, सुशील उर्राव और खुशबू बड़ाइक में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे।
तो ये खबर लेकर के यार, ये झारखंड के 22.5 लाख किसानों के खाते में आए 450 करोड़ रुपए, जैसे 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 रुपये करोड़ का ट्रांसफ़र किया गया है। बता दें कि पीएम बोले केरल में मंडी नहीं, गुमराह करने वाले वहां आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को किसान सम्मान निधि के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की। इनमें से झारखंड के 42.50 लाख किसानों के खाते में 450 करोड़ रुपए आए। इससे पहले मोदी ने 6 राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम मोदी ने कहा, कुछ दलों को आजकल एपीएमसी मंडियों की बहुत याद आ रही है। यह भूल जाते हैं केरल में एपीएमसी ही है नहीं, वहाँ यह लोग आंदोलन नहीं करते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, यहाँ फ़ोटो निकालने की कार्यक्रम करते हो, जरा केरल में आंदोलन कर एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है, पर केरल में व्यवस्था शुरू कराने के लिए नहीं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो ये बता दें कि 8वीं का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। अगले सप्ताह में 8वीं या 12वीं का एक साथ भरा जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म। जैक ने पूरी तैयारी कर ली गई है। कोविड के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से सभी क्लास के लिए सिलेबस तैयार करने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक अब परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत जैक की तरफ से 8वीं और 9वीं का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। अगले सप्ताह तक 10वीं और 12वीं का भी मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर दिया जाएगा। जैक सूत्रों की माने तो लोग अगले सप्ताह में 8वीं और 10वीं की फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर जाएगी। इसकी तैयारी पूरी तरह कर ली गई है। 8वीं में हर साल औसतन लगभग 5 लाख छात्र छात्राओं फॉर्म भरते हैं। इस साल भी 5 लाख छात्र छात्राओं के फॉर्म भरने की संभावना आ रही है। तो हमें बताते हैं कि झारखंड में ठंड से 4 दिनों तक रहेगी राहत। झारखंड के मौसम में आने वाले 4 दिन तक ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। पारा के अभी और नीचे गिरने की संभावना आ रही है। इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा और आमजन की ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अभी रहेगा आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की बताई जा रही है, जिनमें से गढ़वा, डाल्टनगंज, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर और साहिबगंज जिले में सुबह में धुंध और कोहरा कायम रखने की बात कही गई है। सूर्योदय के बाद वातावरण में आंधी झुंड देखने को मिल सकता है। तो वहीं एक खबर लेकर क्या है, उर्दू शिक्षकों की वरीयता को लेकर के उसी सूची अलग से बनाएगी। राज्य में वर्ष 1994 से बिहार लोक सेवा आयोग ने नियुक्त उर्दू शिक्षकों की वरीयता सूची अलग से तैयार की जाएगी। यह सूची सामान्य शिक्षकों की वरीयता सूची में अलग होगी। प्राथमिक शिक्षा विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य के उपायुक्त की ओर से विभाग से मांगे गए मार्गदर्शन के बाद विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि इसका पालन करने का निर्देश सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1994 में 10% उर्दू शिक्षकों की बहाली की गई है, जिनकी इसी नियुक्ति पत्र का ज्ञापन समान शिक्षकों की तरह ही एक समान है। तो वहीं एक खबर लिखकर क्या रही है कि लगातार जैसे दोस्तों फ्रैंक कहता है, उसी तरह 21 साल की आर्या ने रच दिया इतिहास। देश की सबसे युवा मेयर चुनी गई हैं। त्रिपुरम की एक कॉलेज छात्रा को देश का सबसे युवा महापौर चुना गया है। आर्या राजेंद्र मोहन 21 वर्ष की हैं। शुरू में आर्या को लगा कि यह इसके कॉलेज के कुछ दोस्तों का ही कोई फ्रैंक होगा, लेकिन जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिवालय ने उसे फ़ोन आया और उसे पार्टी में एक प्रतिष्ठित पद सौंपने की बात कही गई। जब उन्होंने इसका एहसास शुरू हुआ तो पार्टी की ओर से उन्हें बताया गया कि वह त्रिपुरा निगम की नई महापौर बनाई गई है। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की ताज़ा खबर जो कि झारखंड से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है कि ऐसा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस खबर को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए खबर, तब तक के लिए जय हिंद।